फ्रेंड्स, आज के वीडियो में 4 सवाल। फर्स्ट, एक रिटेनिंग बॉल की क्रॉस सेक्शन में मिनिमम कितनी परसेंट स्टील का प्रोविजन किया जाना चाहिए। सेकंड, इस टेक्निकल रिक्वायरमेंट के लिए किस आईएस कोड को रेफर करना होता है। थर्ड, हाउ टू कैलकुलेट कि रिटेनिंग वॉल में कितना परसेंट वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल बार्स का प्रोविजन किया गया है। फोर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। सिविल इंजीनियर्स वैल्यूएबल कंटेंट, यू शुड नॉट मिस दिस। सो वीडियो को पूरा देखिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फ्रेंड्स, इस ड्राइंग को रेफर कीजिए जो कि एक रिटेनिंग वॉल की क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे कि वर्टिकल बार्स मतलब मेन बार एज वेल एज हॉरिजॉन्टल बार्स मीन्स बाइंडर जो है, जिसको डॉटेड फॉर्म में यहाँ दिखाया हुआ है, ये इसकी परसेंटेज क्या है और इसके लिए प्रोविज़न क्या है। सबसे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं फ्रेंड कि इस टेक्निकल रिक्वायरमेंट के लिए किस आईएस कोड को रेफर करना है। वी नीड टू रेफर इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000, राइट। अब इसमें भी आपको रेफर करना है क्लाउज 32.5, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर रिइंफोर्समेंट इन वॉल्स। अब ये वॉल्स की बात करें, दिस इज अ रिटेनिंग वॉल, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडीशंस को बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड पॉइंट ए को रेफर कीजिए। यहाँ क्या लिखा है, मिनिमम रेशियो। हम यहाँ से परसेंटेज को भी कैलकुलेट करेंगे ऑफ द वर्टिकल रिइंफोर्समेंट टू द ग्रॉस कंक्रीट। यहाँ पे क्या लिखा है, एरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो एरिया की बात कर रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा फ्रेंड, एक तो एरिया की बात कर रहे हैं वर्टिकल रिइंफोर्समेंट की, और दूसरा ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंक्रीट, राइट। तो ये क्या कह रहा है, शैल बी, फर्स्ट पॉइंट को देखिए, 0.00124 डिफॉर्म्ड बार। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हम रिइंफोर्समेंट को यूज़ कर रहे हैं दैट इज अ डिफॉर्म्ड बार। यहाँ पे क्या लिखा है, नो लॉन्गर देन 16 मिलीमीटर डाया। यूजुअली आप देखेंगे कि एक रिटेनिंग वॉल में जनरली 10 मिलीमीटर डाया यूज़ की जाती है, 8 मिलीमीटर डाया यूज़ की जाती है, या फिर 12 मिलीमीटर डाया यूज़ की जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 16 डाया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड कि जो हम स्टील यूज़ कर रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू देन 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जनरली आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे FE 500 डी या FE 550 डी को यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये केयरफुली अपने को स्ट्रक्चरल ड्राइंग की नोट्स में रेफर करना है, राइट। पॉइंट सी को रेफर कीजिए फ्रेंड। यहाँ पे इन्होंने मिनिमम रेशियो की बात की है, करस्पॉन्डिंग टू हॉरिजॉन्टल रिइंफोर्समेंट टू द ग्रॉस कंक्रीट एरिया शैल बी 0.002 फॉर द डिफॉर्म्ड बार्स, नो लॉन्गर, अगेन 16 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डायमीटर, और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी दो प्रोविजंस को हम एग्जामिन करेंगे आगे वीडियो में साइट की एक कंस्ट्रक्शन ड्राइंग से। फ्रेंड्स, अब चलते हैं वर्टिकल बार्स के लिए कैलकुलेशन पे। तो सबसे पहले जब आप ड्राइंग को रेफ़र कर रहे हैं यू शुड रेफर नोट्स को। तो जिस ड्राइंग को हम रेफ़र कर रहे हैं इसके नोट्स में पॉइंट नंबर 6 को रेफ़र कीजिए। यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, ग्रेड ऑफ स्टील शैल बी FE 500 डी। इसका मतलब पहला तो जो स्टील बार है वो क्या है, डिफॉर्म्ड बार है, दिस इज़ ओके। सेकंड क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था वो ग्रेटर इक्वल टू 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, तो यहाँ पे 500 है, दिस इज़ अगेन ओके। तो सबसे पहले रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि आउटर फेस पे और इनर फेस पे कितनी रिइंफोर्समेंट है। इसके बाद फ्रेंड हमें ड्राइंग को रेफर करना चाहिए और उसके बाद ये देखना है कि आउटर फेस पे और इनर फेस पे स्टील की डिटेल क्या लिखी है इन्होंने। तो आउटर फेस पे इन्होंने क्या लिखा है, 10 डाया की स्टील है जिसको कि 5 इंच की स्पेसिंग मीन्स 125 mm की स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है। और इनर फेस की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे क्या है, 6 इंच की स्पेसिंग पे प्रोवाइड करनी है 10 डाया की स्टील को, राइट। तो सबसे पहले अब हम ये देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ बार्स, वर्टिकल बार्स होंगे पर रनिंग मीटर लेंथ में। तो इसके लिए सिंपल सा आपको फार्मूला यूज़ करना है, क्या, स्पैन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो स्पैन हम कितना लेंगे, 1 मीटर मीन्स 1000 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 125 मिलीमीटर जो कि आउटर रिइंफोर्समेंट के लिए है, n + 1, तो ये वैल्यू आती है 9। उसी तरह से आप इनर फेस पे कैलकुलेट करेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 150 + 1, तो ये वैल्यू आती है 7.61। इसको राउंड ऑफ करके अपने को लेना है 8। तो टोटल आउटर एंड इनर फेस की बात करें तो 9 + 8 कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 17 नंबर ऑफ स्टील बार जो है प्रोविज़न की गई है 1 मीटर रनिंग लेंथ में। अब एरिया ऑफ स्टील को कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। तो सिंपल सा फॉर्मूला πd² / 4 इंटू नंबर ऑफ स्टील। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आती है, 1335.2 स्क्वायर मिलीमीटर।
अब थिकनेस ऑफ रिटेनिंग वॉल की बात करें फ्रेंड, तो ड्राइंग में कितनी लिखी हुई है, 9 इंच की वॉल है, मीन्स 230 mm की थिकनेस है। अब बात करें फ्रेंड ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे स्टील की एरिया को आपको डिडक्ट नहीं करना है, इट इज़ अ ग्रॉस एरिया। इसका मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील, राइट। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 230 मल्टीप्लाइड बाय 1000 स्क्वायर मिलीमीटर। अब यहाँ पे एक्चुअल जो रेशियो प्रोवाइड की गई है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट, तो ये वैल्यू आती है 0.0058 विच इज़ ग्रेटर देन 0.0012। मीन्स परसेंटेज ऑफ स्टील की बात करें तो इस रेशियो में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वैल्यू एक्चुअली कितनी आ रही है, 0.58%, जो कि IS कोड कितना कर रहा था कि मिनिमम अपने को 0.12% प्रोवाइड करना है, राइट। तो ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, मीन्स दिस इज़ अ ओके। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हॉरिजॉन्टल बार्स की, तो सबसे पहले ड्राइंग में देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल बार्स के लिए क्या प्रोविज़न दिया हुआ है। इन्होंने 8 मिलीमीटर के स्टील यूज़ करनी है जिसको कि 150 mm की स्पेसिंग पे प्रोवाइड करना है। और ये जो प्रोविज़न है बाइंडर्स की, ये दोनों IS कोड की जो प्रोविज़न थी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब रेशियो निकालने के लिए फ्रेंड क्या करना अपने को, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करेंगे, राइट। तो इसमें देखेंगे कि कितना अपने को बाइंडर प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इसके नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर के लिए अगेन स्पैन हम कितने लेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 150, जो कि दोनों आउटर एंड इनर के केस में सेम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वार्ड्स कितनी कैलकुलेट होके आ रही है, 8 एंड 8, तो टोटल स्टील कितनी हो गई, 8 + 8 16। अब एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ स्टील की बात करें तो अगेन सिंपल सा फॉर्मूला को अपने को यूज़ करना है, πd²/4 मल्टीप्लाइड बाय n, तो ये वैल्यू आती है 803.84 स्क्वायर मिलीमीटर। रिटेनिंग वॉल की थिकनेस 9 इंच है, 230 mm। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंक्रीट कितनी हो जाएगी, 230 मल्टीप्लाइड बाय 1000 स्क्वायर मिलीमीटर। तो एक्चुअल जो रेशियो प्रोवाइड की गई है फ्रेंड, क्या करेंगे, इन दोनों एरिया को अपन डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आती है, 0.0035 विच इज़ ग्रेटर देन 0.002, जो कि IS कोड के हिसाब से होना चाहिए था कम से कम। अब परसेंटेज ऑफ स्टील की बात करें फ्रेंड, तो जो IS कोड कह रहा था कि मिनिमम 0.2% प्रोवाइड करना है, यहाँ पे जो एक्चुअली प्रोवाइड की गई है डिज़ाइन के हिसाब से वो कितनी है, 0.35%। तो ये वैल्यू ग्रेटर है, मीन्स डिज़ाइन इज योर सेफ, राइट। सो फ्रेंड्स यहाँ पे वर्टिकल बार्स की बात करें मेन रिइंफोर्समेंट की रिटेनिंग वॉल में, तो IS कोड के हिसाब से ये कितनी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए थी, 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। हॉरिजॉन्टल बार्स मीन्स बाइंडर की बात करें तो इसका परसेंटेज कितना होना चाहिए था, मिनिमम 0.2%। लेकिन कैलकुलेशन से हमने देखा कि जो GFC ड्राइंग है, वर्किंग ड्राइंग, उसमें इन दोनों स्टील की जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है दैट इज़ अ ग्रेटर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड कि इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस को इस तरह से समझिए कि एक RCC मेंबर को, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल की बात कर रहे हैं, साउंड एंड ड्यूरेबल बनाने के लिए कम से कम कितनी स्टील रिइंफोर्समेंट की प्रोवाइड की जानी चाहिए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्या हम उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं वाइल वी डिजाइनिंग आवर स्ट्रक्चरल मेंबर, वी शुड चेक इट। सो फ्रेंड्स RCC मेंबर की दो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होता है। पहली बात करें तो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, राइट, एंड सेकंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के साथ साथ में ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, क्योंकि जो भी हम स्ट्रक्चर को बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए एंड ड्यूरेबल, राइट। फ्रेंड्स डिस्कशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ वैल्यूएबल कंटेंट को ऑब्जर्व किया होगा, लर्न किया होगा। वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।